दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब देखो तब रोते ही रहते हैं। उनको ज़िंदगी से हमेशा शिकायत ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को है। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो कभी सोचते ही नहीं। इसलिए ऐसे लोग हमेशा उदास ही रहते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट भी नहीं रहते क्योंकि इनको हर चीज़ में कमी ही नज़र आती है। अगर इनका वह चले तो ताजमहल में भी कमी निकालते। तो आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से कुछ लोग हमेशा उदास और दुखी रहते हैं, और हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन उससे हम आपको उदाहरण के तौर पर एक दुखी व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी सारी समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, कल बताऊंगा। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर नहीं सो पाया, क्योंकि वह तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जगता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती होगी, क्योंकि समस्या हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। उसी तरह तुम भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखो, धैर्य और संतोष के साथ ज़िंदगी जीना सीखो, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। लेकिन खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम खुश रह सकते हैं? दोस्तों, धन कमाने के लिए हम तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, कई तरह के हुनर सीखते हैं। फिर हम जिंदगी जीने का हुनर क्यों नहीं सीखते, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना, जिंदगी जीना भी एक कला है। जिंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जो यह कला जानता हो। वही व्यक्ति जिंदगी के हर पल का आनंद ले सकता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में, हर चीज़ में कुछ न कुछ कमी जरूर है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के आंखें नहीं, कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता। किसी के पास 2 वक्त के लिए भोजन तक नहीं, तो किसी के पास भोजन करने के लिए वक्त ही नहीं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो समझ लीजिए कि आप कम से कम इन सब लोगों से तो बेहतर हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वे समस्या से विचलित नहीं होते। वे समस्याओं में खुश रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या से क्या हो जाए। किसी को कुछ पता नहीं कि उनका आने वाला पल कैसा होगा, ना जाने कौन सा दिन उनके ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी आखिरी वक्त रोते हुए बीते, आपका आखिरी समय चिंता करते हुए बीते? एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी दुख आपको ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश रहने से नहीं रोक सकता। अब हम आपको जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए ऐसे कुछ टिप्स बता रहे हैं जिन्हें आप अपनाकर अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। बुरी यादों को भूलना सीखें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छी और बुरी यादें जुड़ी रहती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अच्छी यादों को तो भूल जाता है, लेकिन अतीत की बुरी यादों को भूल नहीं पाता, जो उनके दुख का कारण बनती है। अपने प्रियजनों से जुदाई, किसी के द्वारा किया गया बुरा बर्ताव, अतीत का गुजरा हुआ बुरा वक्त
या अपने साथ किए गए धोखे को लोग जिंदगी भर याद रखते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसे बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो बीत गया उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। खूबसूरत पलों को याद करें। जिंदगी में जब भी मन उदास हो, आप अपने अतीत की खूबसूरत पलों को याद कीजिए, जैसे कोई बचपन की शरारत, दोस्तों यारों के साथ की गई मस्ती, किसी के साथ बिताया हुआ कोई खूबसूरत पल या किसी के मूवी के मनोरंजन सीन को याद कीजिए। आपके उदास चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाएगी। हमेशा अपने दिल की सुने। आजकल के कंपटीशन के दौर में लोगों ने अपने दिल की आवाज़ को कहीं गुम कर दिया है। आजकल अधिकांश लोग किसी काम को मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस काम से पैसा मिलता है। पूछो तो कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। दरअसल समझौता हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। याद रखें, मजबूरी में आप अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं, ज़िंदगी को जी नहीं सकते। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुने, वरना आप चाहे कितनी भी कामयाब हो जाए, आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाएगी। किसी से उम्मीद ना रखें। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि हर बार आपकी उम्मीदों पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता, और उम्मीद जब टूटती है तो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख और आत्मविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है, जो आपके जीवन में दुख और निराशा भर देता है। इसलिए लोगों से उम्मीद करना छोड़ दें और खुद पर विश्वास करें। हमेशा खुशियाँ बांटें। आप भी सुने होंगे कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो अगर आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही खुशियाँ बांटना शुरू कीजिए। लोगों की मदद कीजिए, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरिए। इससे आपके अंदर से खुशी तो मिलेगी ही, उसके साथ आपको लोगों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। याद रखें, आप दुनिया को जो भी देते हैं वह दुगनी होकर आपको रिटर्न मिलती है। नज़रअंदाज करना सीखें। दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे लोग खुशी देते हैं और बुरे लोग आपको अनुभव। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात बात में हर किसी की निंदा करते रहते हैं। दरअसल यह लोग मानसिक विकृति के शिकार होते हैं। वे चाहते हैं कि जैसे वे खुश नहीं हैं वैसे और कोई भी खुश न रहे, इसलिए हर समय नकारात्मक बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से उलझने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। कहा जाता है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि वह दूसरों के सुखों को देखकर होता है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, इसलिए वे हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोग केवल अपना ही नहीं बल्कि ईश्वर का भी अपमान करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग गुणों से अलंकृत किया है। अतः आपको अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचान कर उसे विकसित कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें। हर समय हर किसी में बुराई ढूंढने के बजाय लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें, क्योंकि हर बार हर इंसान उतना बुरा नहीं होता जितना हम समझते हैं। वक्त या परिस्थिति की वजह से कोई हमें इंसान बुरा लगने लगता है, परंतु यह भी हो सकता है कि आज जो इंसान आपको बुरा लग रहा हो, कल वह आपको अच्छा लगने लगे। किसी में बुराई ढूंढते समय याद रखें कि बुराई आप में भी है। इसलिए जैसा आप खुद की गलती को माफ़ कर देते हैं, इसी तरह दूसरों की गलती को भी गलती समझें और उन्हें माफ़ कर दें। अगर किसी व्यक्ति में कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है, इसलिए लोगों में बुराइयां ढूंढने से बेहतर है कि हम लोगों में अच्छाइयां ढूंढें, तभी आप हमेशा खुश रह पाएंगे।